स्टार्ट। मौजूदा समय में भारत में वित्तीय समावेशन के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मुख्य धुरी के रूप में देखा जा सकता है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखें तो भारत तेजी से बदल रहा है। वित्तीय क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक इस दिशा में एक और बड़ा उदाहरण है। हाल में डिजिटल मुद्रा यानी ई-रुपया भी लेन-देन में आए बदलाव का मजबूत उदाहरण है। गौरतलब है कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में वित्तीय प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है। वित्तीय प्रौद्योगिकी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता के समावेशन के साथ वित्तीय समायोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी है। अब ऐसी स्थिति है कि बड़े-बड़े माल से लेकर सड़क के किनारे छोटी-छोटी दुकानें, पटरी पर सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी वाले आदि तमाम डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। खास बात यह भी कि बैंकों से निकाले जाने वाली नगद धनराशि के मुकाबले मोबाइल से किए जाने वाले भुगतान की राशि कहीं ज़्यादा है। इसी क्रम में देखें तो स्वचालित व्यवस्था लागू होने के बाद टोल टैक्स भुगतान भी अब बाकायदा डिजिटल हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डिजिटल इंडिया से नवाचार के नए मार्ग खुले हैं और वित्तीय प्रौद्योगिकी के चलते जीवन की सरलता में जबरदस्त बदलाव आया है। बावजूद इसके समावेशी ढांचा जिस कदर बुनियादी तौर पर अभी भी कमजोर और जर्जर है, उसे देखते हुए नवाचार की इस सशक्तता को व्यापक ऊंचाई देना एक चुनौती भी है। गौरतलब है कि वित्त और प्रौद्योगिकी के गठजोड़ को वित्तीय प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अमेरिका में रिपब्लिक पार्टी के सीनेटर स्टीव वेंस ने जून 2021 में कहा था कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है और वित्तीय नवाचार के मामले में अमेरिका से काफी आगे है। भारत की जनसंख्या चीन के बाद दुनिया में सर्वाधिक है और ऐसे में तकनीक बाजार को यदि मजबूती मिले तो यह विकसित देशों की तुलना में स्वाभाविक रूप से बड़ा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजारों में से एक है। भारत द्वारा 2020 में किया गया कुल तत्काल भुगतान चीन की तुलना में लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर अधिक था और जबकि चीन की तुलना में अमेरिका कहीं पीछे है। फिनटेक ऐसी वित्तीय कंपनियां हैं जो काम में तेजी लाने और लागत में कटौती के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी वास्तव में उपभोक्ताओं को बेहतर
वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी समन्वय भी है और मुख्य रूप से आय, निवेश, बीमा और संस्थागत ऋण के चार स्तंभों पर आधारित है। स्टॉक।